हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। अभी इस समय पार्टनर की एनर्जी क्या है, अभी इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, थर्ड पर्सन सिनेरियो, मैरिड, अनमैरिड, ये कोई भी आपका जो है ना स्टेटस हो सकता है रिलेशनशिप का। देखते हैं पर्सन की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है, क्या चल रहा है अभी इस समय आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आई एम सेफ, आई एम लव्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है पर्सन की रियल फीलिंग्स आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। नर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पर्सन इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। We have the King of Cups, the Six of Wands, the Queen of Earth, the Four of Swords, the Queen of Cups, King of Cups, and the Queen of Cups. The Empress, Three of Swords, the Ace of Swords. The Lovers, we have bottom of the deck. Okay. राशियां यहाँ पर हैं टॉरस, लीब्रा, जेमिनाई, वर्गो, कैंसर साइन है यहाँ, स्कॉर्पियो है, ये अभी साइन आए हैं यहाँ। माइनर में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किंग ऑफ कप्स यहाँ क्यों आए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है अभी राइट नाउ में, आप पर कोई नज़र रख रहा है अभी राइट नाउ में। आपको कोई बहुत एडमायर कर रहा है, आप लोगों को कोई बहुत पसंद कर रहा है, आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑल यू कैन से कि अटेंशन दे रहा है। बट ये अटेंशन आपको नहीं पता है, ठीक है। ये आप नहीं जानते हो कि ये पर्सन आपको अटेंशन क्यों दे रहे हैं, ये क्यों बात करना चाह रहे हैं, या क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको। बात करना चाह रहे हैं नहीं, क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको। ओके, ये दिखता है। इनर वॉइस मतलब ये छुपे हुए हैं, हो सकता है फेक आईडी से आप पर नज़र रखी जा रही है, हो सकता है कि ये इंसान आपको किसी तरह से जो है ना बहुत एडमायर करते हैं, बट बहुत फीलिंग्स को हिडन रखने की कोशिश कर रहे हैं अभी इस समय पर। एंड येस, आपका और इनका एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेंडशिप का रिश्ता रहा है, क्योंकि दो डॉल्फिन है ना, ये फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है। सी द मून एनर्जी, बहुत डीप फील किया जा रहा है आपके लिए। द मून इज अबाउट कि कुछ डाउट्स, फियर्स, कुछ डाउट हो सकता है आपको इन पर है, इनको आप पर है, तो इनको लगता है कि इनको अभी आपको ऑब्जर्व ही करना चाहिए, अभी इनको छुपे ही रहना चाहिए, अभी इनको आपके सामने नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है पूरे तरीके से खुद के लिए श्योर नहीं है। क्यों छुपे रहना चाहिए यूनिवर्स? अभी खुद के लिए श्योर नहीं है। खुद को लेकर थोड़ा सा होता है ना कि यार मैं जाऊँ, बात करूँ, मैं कांटेक्ट करूँ, क्या वो इंसान मुझे समझेगा, या ऐसा लगता है ना कि भाई क्या मैं सही कर रही हूँ, कर रहा हूँ क्या। मुझे एक सामने जो इंसान, हो सकता है आप मैरिड हो सकता है वो मैरिड है, हो सकता है आप एक थर्ड पर्सन सिनेरियो में, वो हो सकते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो में, हो सकता है आपका स्टेटस अलग है, उनका स्टेटस अलग है। क्या उनको आपको रीच आउट करना चाहिए, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, क्या वो ये सही तरीके से जो है ना मतलब आपके लिए, मतलब होता है ना कि क्या वो जस्टिस दे पाएंगे, क्या ये सब कुछ जो वो चाह रहे हैं आपके लिए, क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स है, डार्क एनर्जी है, ठीक है। येस, द मून इज ऑल्सो अबाउट हीलिंग। तो मुझे ऐसा लगता है अपने जोन में रहते हुए आप पर नज़र है उनकी, आपको एडमायर करते हैं, बट दे आर हीलिंग।
फॉर श्योर अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं अपनी, इसलिए अपने तक रख रहे हैं अपनी एनर्जीज, ठीक है। ये एनर्जी दिखती है यहाँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों है, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे, प्लीज गाइड करें। द सक्सेस, यस, मुझे ऐसा लगता है वो चेंज चाहते हैं आपके और अपने सिनारियो में। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट उनको ये है कि आपकी अटेंशन मिले, आप उनको थोड़ा सा जो है ना अभी कहते हैं ना, उनके लिए थोड़े अटेंटिव हो जाओ, थोड़ा सा उनका ध्यान रखना शुरू करना शुरू करो, थोड़ा उनको एडमायर करना, थोड़ा उनको फॉलो करना, थोड़ा उनको चेज करना स्टार्ट करो। इस तरह की एनर्जी में वो चेंज चाह रहे हैं और मुझे लगता है क्रेव कर रहे हैं आपकी अटेंशन को। अभी तक हो सकता है बहुत आपने अटेंशन दी है, बट अभी अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे हो तो वो क्रेव करते हैं इस अटेंशन को। दूसरा सक्सेस एनर्जी ये बताती है कि येस, वो इंसान जो है ना, आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें से कहीं ना कहीं अभी खुद को बहुत हद तक यही सोचते नजर आ रहे हैं कि खुद को इस रिश्ते में ना सक्सेसफुल बनाना है, इस रिश्ते के लिए थोड़ी मूवमेंट शिफ्ट लेकर आनी है। ओके, सी ये भी आगे ही बढ़ रही है ना, ये गर्ल देखो, ये ब्रिज की, ये इसने बॉन्ड से ब्रिज बना दिया और ये आगे बढ़ रही है, विच मीन्स कि कॉन्फिडेंस से या आपकी तरफ ट्रैवल करके या फिर कम्युनिकेट करके इस रिश्ते में मूवमेंट शिफ्ट लाई जाए, ये अभी ऐसा एनर्जी है, ठीक है। दूसरा कि पेज ऑफ स्वॉर्ड से यस, दे आर क्रेविंग फॉर द अटेंशन जो शायद अभी आप नहीं दे रहे हो, और वो अटेंशन उनको क्यों नहीं मिल रही है उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट ये किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं या किसी की आईडी से आप पे नजर रख रहे हैं। पेज ऑफ कॉइन, किसी की आईडी से आप पर नजर रख रहे हैं या किसी की आईडी से आप हो सकता है इन्होंने आपको मैसेज किया है, या फिर फॉर श्योर ये इंसान जो है आपकी किसी तरीके की अटेंशन का वेट कर रहे हैं, किसी रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, किसी रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। ओके, पेजेस की ऊर्जा है, मतलब मैसेज, कांटेक्ट, कम्युनिकेशन करके देखो क्लोजर देना हो या कंटिन्यू रहना उस रिश्ते में, उसको ये है कि उसको इससे आगे निकलना है जो भी अभी चल रहा है, ठीक है। ये ऊर्जा है, वो चेंज चाहता है या चाहती है, ऐसी ऊर्जा नजर आती है, आ रही है यहाँ। क्वीन ऑफ कॉइंस क्यों है यहाँ पर, मुझे बहुत सारे लोग नजर आता है कि ये पर्सन आप पर नजर रख रहे हैं। और थोड़ा मैं बोलूंगी मुझे कंपटीशन सा भी नजर आया, ज़्यादा नहीं, पेजेस हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको मिल भी नहीं रही है, बट थोड़ा उनको कंपटीशन सा भी फील हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको बहुत अटेंशन मिल रही है, ठीक है, तो उसको थोड़ा कॉम्पिटिटिव सा भी फील हो रहा है। ओके, द फूल एनर्जी विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का आपसे मिलना, आपकी तरफ ट्रैवल करना, हो सकता है डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, आपकी तरफ ट्रैवल करना, इसका बहुत ज़्यादा मन है, मतलब एक बच्चे की तरह बिल्कुल, ठीक है। एक अपने आइसोलेशन से बाहर निकलना, अपने आप को बहुत गार्डेड रख रहे थे तो वहाँ से बाहर निकलना, बट कोई थर्ड पर्सन है, या तो इनकी मदर है या इनकी सिस्टर है या इनकी स्पाउस है। लेट्स चेक रीज़न, थोड़ा सा इनका शांत रहने का, चुप रहने का यही है कि इनकी मदर या इनकी सिस्टर या इनकी लाइफ में स्पाउस हैं जिनकी वजह से वो रिस्क नहीं ले पा रहे, वो बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। वाई दिस एनर्जी इज यूनिवर्स, क्यों है? वो ग्रो करना चाहते हैं, रिश्ता बात करना चाहते हैं, येस डिस्टेंस का रिलेशनशिप है, येस वो इस रिश्ते में रोमांस वापस लेकर आना चाहते हैं, केमिस्ट्री वापस लेकर आना चाहते हैं, बट वो जब प्रैक्टिकल टर्म देखो, प्रैक्टिकल टर्म पर जब वो सोचते हैं ना तो उनको लगता है कि उनके घर के कुछ लोग हैं, स्पेशली मैंने बता दिया आपको, वो चीज़ आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और उनको अपने एक्साइटमेंट को, अपने उस प्यार को, उस अर्ज को कहीं ना कंट्रोल करना पड़ जाता है प्रैक्टिकल टर्म की वजह से, क्योंकि कोई ज़रूर है, या तो आप मैरिड हो, आपकी लाइफ में कोई और है, या ये मैरिड है, इनकी लाइफ में कोई और है, या ये अगर आपसे भी मैरिड है तो भी मैंने बता दिया है, सिस्टर मदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो या तो इन पे नज़र रखते हैं जिसकी वजह से भी ये ज़्यादा
प्यार होते हुए या इमोशंस होते हुए भी आपको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये अपने आप को ऐसे रख लेते हैं, ऐसे ऐसा कर लेते हैं। बिल्कुल दिल कहता है भाग, बात कर, मिल ले उससे, जो है ना कम्युनिकेट कर, उसकी तरफ ट्रैवल कर, दिल, क्योंकि ये बच्चे की एनर्जी है। फूल जो है बच्चे क्या करते हैं, दिल की सुनते हैं, उनको दिमाग दमुग से कुछ नहीं लेना देना। दिल कहता है कि उससे मिल, पर जब वो प्रैक्टिकल टर्म पर सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना दिल एक तरफ निकाल कर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक्चुअल में अभी राइट क्या है। अब क्या किसके लिए आ रहा है देखना, आप बताना मुझे, क्योंकि ये एनर्जी दिखती है मुझे। वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, या आप कह सकते हो कि पॉज ले लेते हैं, आप कह सकते हो कि वो रेस्ट करना शुरू कर देते हैं, वो अपनी एनर्जीज को रेस्ट कराना शुरू कर देते हैं कि नहीं उतना मत सोच, उतना मत उधर ध्यान दे, ठीक है, एंड अपने आप को प्रायोरिटाइज कर, इस तरीके की एनर्जी दिखती है, ठीक है। क्योंकि स्वॉर्ड्स भी तो प्रैक्टिकल टर्म की बात करते हैं, दिमाग की बात करते हैं, ठीक है। तो अपने दिमाग, उनका दिमाग ये कहता है कि नहीं प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है, या अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रॉब्लम होगी, कुछ चीज़। आइसोलेशन, मैं अभी बोल रही हूँ, रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं, कुछ ऐसा है ज़रूर यहाँ पे, जस्ट सो 11-11। सो भाई पर्सन परेशान है अंदर से, जितना मर्जी टूटे हुए हो, हारे हुए हो, जितना मर्जी वो आपको क्रेव करते हो, जितना मर्जी वो आपसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, कुछ तो यहाँ पर ज़रूर है। क्योंकि वी हैव 4, है ना, 4 जो है सिक्योरिटी की बात करता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पर वो इस रिश्ते से ऊपर किसी और चीज़ को रख रहे हैं जो कि वो उनके लिए सिक्योरिटी है। मतलब कि उनकी फैमिली हो सकती है, उनका ऑलरेडी एक रिलेशनशिप हो सकता है, जिससे अगर वो बाहर निकल के आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इनकी लाइफ में होगी, और ये जानते हैं। मतलब अपने कंफर्ट जोन से अगर ये निकलते हैं तो इनके लिए दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी की दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिश्तों की दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कुछ डिवोर्स वगैरह की दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सोसाइटी की दिक्कत हो सकती है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल टर्म पर आती है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इनकी इमेज की बात हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, ठीक है। तो ये छुपे रुस्तम बन जाते हैं, ये अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, ये दूसरों को ये कहते हैं ओ आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ, बट ऑल यू नो क्या चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी कि होता है ना एक कि मैं तो बहुत कंट्रोलिंग हूँ, कंट्रोल कर लेती हूँ, कर लेता हूँ, तो वो इमेज की बैंड बच जाएगी अगर इन्होंने ज़्यादा अपना वल्नरेबल साइड शो कर दिया तो, ठीक है। तो ये अपने आप को थोड़ा वैसा रखते हैं, लियो एनर्जी में रखते हैं, आई एम द किंग एंड द क्वीन एनर्जी में रखते हैं, ठीक है। मेरा कंट्रोल, मैं जिद्दी, मैं स्टप्पन, इस चीज़ में रखते हैं ये अपने आप को। जबकि इनको पता है इनका शेडो साइड क्या है, इनको पता है कि ये क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, दे नो, ओके। नाउ वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, लेट्स क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ कप्स, व्हाई दिस कार्ड इज हियर। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपका ना एक नर्चर साइड ना पॉज हो गया। देखो इस क्वीन को देखो, ये क्वीन उनको पानी दे रही है जो ऑलरेडी पानी में, जिनके पास समुद्र है, ये अपना कप उनके ऊपर निछावर कर रही है। और इससे ऊपर जो कार्ड आया था दैट इज किंग, ठीक है। सो इनको थोड़ा गार्डेड नजर आ रहे हो। पहले हो सकता है बहुत प्यार व्यार, बहुत ज्यादा मतलब सब कुछ था उसके पास, तब भी उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार थे, बट अभी यहाँ सब कुछ छोड़कर, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर, देखो उसने थ्रोन वगैरह सब पीछे छोड़ रखा है, उसको कोई लेना देना नहीं। वो बस अपनी अपनी वो केयर दिखा रही है कि मैं कितना लोगों के लिए करता हूँ। तो अभी वो इंसान को आपका वो साइड नजर नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है दे आर लाइक कि उनको मतलब आपका वो साइड मिसिंग एनर्जी है, वो साइड नहीं मिल रहा है इनको अभी आपका ना, द फाइटिंग साइड। देखो बोल रही हूँ ना मैं, सी आप चेंज हो गए हो, आपकी एग्जिस्टेंस चेंज हो गई है भाई। आप पहले किसी और तरीके से ट्रीट करते थे, बट अभी आप किसी और तरीके से ट्रीट कर रहे हो। और यस, ये आपका वो ओवर गिवर साइड, ठीक है, ओवर अटेंटिव साइड, ओवर अटैचमेंट साइड मिस कर रहे हैं। द एस ऑफ कप्स, यस। मतलब कुछ हो रहा हो दुनिया में आपकी, बट आप उसके लिए अवेलेबल थे। कुछ हो रहा हो आपकी दुनिया में, भूकंप आए पड़े हो, पर आप उसके लिए अरे बट अभी दे आर मिसिंग दैट एनर्जी, ठीक है ना, कि आप हर समय उसके लिए अवेलेबल होते थे, हर समय उस इंसान को प्रायोरिटाइज करते थे। आपकी अपनी लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, बट आप इस इंसान को मोटिवेट करते थे।
नाउ वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी, व्हाई दिस कार्ड इज हियर, एम्प्रेस क्यों है? मुझे तो फाइटिंग से ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान को हो सकता है इसकी दुनिया में ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पर ये सबके पास सब कुछ है बट उन्हीं के लिए सब कुछ करे जा रहा है, और अपने दिमाग में ज़्यादा ही टेंशन मतलब चलती जा रही है, और मतलब होता है ना कि जैसे धीरे धीरे उसका कप खाली हो रहा है, धीरे धीरे उसके पास जो चीज़ें हैं वो उसके हाथ से निकलती चली जा रही हैं दूसरों को पूछने के चक्कर में, और ये सब कुछ दिमाग में रखते हुए आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत लैक फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस का कह लो, मनी का कह लो, या कहीं ना कहीं हो सकता है सपोर्ट का कह लो, और उसको ये लग रहा है कि उसके लिए तो कोई है ही नहीं, वो सबके लिए सब कुछ करे जा रहा है, करे जा रही है, उसके लिए कोई है ही नहीं अवेलेबल, तो वो आपको मिस करता है या करती है, ऐसी हो जाए, ठीक है। वाई दी एम्प्रेस एनर्जी हियर? द ड्रीम, आपके साथ बिताया हुआ टाइम, आपके आपसे मिली हुई नर्चरिंग, आपसे जो एक आपका जो एक गिवर साइड रहा, आपका जो एक पैम्परिंग साइड रहा, आपके जो पेशेंस रहे, आपने जो इस इंसान को नर्चर किया, इसको जो काइंडनेस आपने शो कर रखी है, ये उसको बहुत मिस करते हैं। दूसरा, इनका ड्रीम है दैट, देखो सबके लिए नहीं है बट जो मैरिड हैं उनके लिए, कि आपका रिकन्सिलेशन हो, और कहीं ना कहीं आगे बेबी की भी एनर्जी ये फील करते हैं या सोचते हैं, या ड्रीम है इनका, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैरिज का ड्रीम है, कुछ लोगों के लिए इनको है कि भाई अगर आप मैरिड हो तो कंसीविंग का ड्रीम है इस इंसान का, ओके। एंड यस, मुझे तो क्योंकि वीनस एनर्जी आ रही है तो मैरिज का भी दिखता है यहाँ पर। लेट्स टेक टैरो, उससे पता लगेगा कि ये मैरिज करना चाहते हैं, एंड फॉर श्योर बहुत दूर तक का सोचते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा आपकी सेल्फ बहुत चेंज हो गई है, जो आप पहले थे अभी आप वैसे नहीं हो, ठीक है। तो इसको लगता है कि अभी आप अपना टेक केयर कर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। द टेम्परेंस कार्ड अगेन, दैट मैरिज एनर्जी, यूनियन एनर्जी, स्टेबिलिटी की एनर्जी। वी हैव 8 ऑफ कप्स, मतलब कि जो चीज़ें अभी नहीं वर्कआउट कर रही है उनको लेट गो करके आप लोगों का यूनियन हो, ठीक है। द टेम्परेंस इज अबाउट इक्वल गिव एंड टेक, टेम्परेंस कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बैलेंस आ जाना, टेम्परेंस इज लाइक कि मैस्कुलाइन फेमिनाइन का यूनियन होना, एंड फॉर श्योर क्योंकि मैस्कुलाइन फेमिनाइन का जब यूनियन होगा, जैसे जब जब आप टैरो सीखोगे तो पता लगेगा, जैसे सन है, ठीक है, नंबर 1 पे सन आता है, फिर मून आता है, फिर जुपिटर आता है, ठीक है। तो सन जो है वो पिता है, मून माता है, और जुपिटर जो है वो बच्चा है, ठीक है। तो आप दोनों के यूनियन से वो फॉर श्योर आगे बेबी भी चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दिखती है, ओके। वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाई वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर हियर यूनिवर्स? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? देख, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों जाए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे है ये, एक्सपीरियंसिंग कार्ड है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बोला मदर, स्पाउस या सिस्टर, कोई है थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में, जो कि फॉर श्योर मैंने पहले ही बोला था, मैं फिर से बोलूँगी, इन पर नज़र रखता है, रखती है, ठीक है। जिनके कंट्रोल में ये बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जो इनसे बहुत हर बात शेयर करनी है, इस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा है कोई कोई थर्ड पर्सन, जो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, अभी जो एनर्जी देख रही हूँ, तो इनको थोड़ा सा है कि मुझ पर नज़र रखी जा रही है, या मैं किस तरीके से बात करूँ, या आप पर हो सकता है नज़र रखी जाती है, या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, कोई लव्ड वन ही है जो इन पर नज़र रखता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इनको ये रहता है कि मैं कैसे अपनी जो है ना बातें क्लियर करूँ, या किस तरीके से मैं अप्रोच करूँ। कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर कोई थर्ड पर्सन है, पर्सन पार्टी नहीं, थर्ड पर्सन मतलब कोई रोमांटिक पर्सन है, ठीक है। और यस, ये भी हो सकता है कि भाई कुछ लोगों के लिए फैमिली कुछ और बोल रही है, सोसाइटी कुछ और बोल रही है, इनका कुछ और माइंडसेट चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन यूनियन चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, और अपने आप को होपफुल रखने की कोशिश कर रहे हैं। जर्नलिंग को बहुत ज़्यादा जो हो सकता है ये अभी प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, अपने आप को हील करने के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ ना डायरी वायरी लिखना स्टार्ट कर दिया है, या अपने मन की सारी भड़ास उस डायरी में निकालनी शुरू कर दी है, ठीक है, ताकि ये अपने आप को हील कर पाएँ, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को आपसे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, इसको लगता है कि ये रिश्ता यहाँ का नहीं है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये बहुत दूर तक जाना है रिश्ता, ठीक है। ये भी ऊर्जा है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट कि आपका सपोर्ट इस इंसान को हील कर सकता है। जो वूंड इसको थर्ड पर्सन से मिले हैं, थर्ड पार्टी से मिले हैं, वो वूंड पहले भी आपने हो सकता है हील किए हैं, अभी भी हो सकता है वो चाहते हैं कि आप उनके वो वूंड्स हील करो, ठीक है। मुझे बहुत हद तक सपोर्टिव एनर्जी दिखती है। अगर आप कहीं पर परेशान हैं तो ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर ये कहीं परेशान है तो ये आपसे सपोर्ट चाहते हैं, ओके। वी हैव नंबर 3 तो 3 जो नंबर है ऑलरेडी वो एक्सपेंशन का, ग्रोथ का नंबर है। एंड ऑल यू कैन से कि इस एनर्जी को ना विजडम का भी कह सकते हो। तो एक विजडम आ रही है इस इंसान को कि ये आपका मतलब और इसका रिश्ता कितना ज़्यादा कहते हैं ना केयरिंग नर्चरिंग था, सपोर्टिव था, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप लोग जो है ना टाइम भी बहुत स्पेंड किया। हो सकता है बहुत यंग एज में आप लोगों का रिलेशनशिप बना था और आज तक ये रिलेशनशिप अभी तक है और एक दूसरे को आज तक समझते हो आप लोग, ठीक है। देन वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये थर्ड पर्सन से आपको कंपेयर करते रहते हैं, वहाँ खुश नहीं है तो इनको आपकी याद आती रहती है, ऐसी ऊर्जा है। और कुछ लोगों के लिए क्योंकि पेट भी हो सकता है आपके घर हो या उनके घर हो, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एक चैनल हो रहा है मैसेज, लेट्स चेक। इट्स अ यस कि भाई ये अभी मैरिज करना नहीं चाहते, हो सकता है फैमिली प्रेशराइज कर रही है, या ये जहाँ मैरिज करना चाह रहे हैं मतलब आपसे, वहाँ पर इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपको, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं अभी और क्लोज्ड ऑफ हैं, ठीक है। लोगों का कंट्रोल बहुत है, मैंने पहले ही बोला था कि कंट्रोलिंग है कोई इनके ना आसपास। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ यूनिवर्स, प्लीज बताएं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं बट थर्ड पर्सन की वजह से क्लोज ऑफ रखते हैं अपनी एनर्जीज को, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द ट्रैवलिंग फॉर श्योर, बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आपसे, एंड हो सकता है आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। जो मैंने जर्नलिंग की बात भी करी है, अभी डायरी भरने की बात भी करी है मैंने, तो हो सकता है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे किसी कॉन्टेक्ट का, रियूनियन का, आपसे किसी तरीके के इनिशिएटिव का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, ठीक है ना। वी हैव दी हैंगमैन। ये चाह रहे हैं कि ये हैंग्ड एनर्जी, ये जो एक स्टक एनर्जी है ये ख़त्म हो और आप लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो, बातचीत स्टार्ट हो। मॉर्निंग में जो रीडिंग करी है उसमें भी लास्ट एस ऑफ स्वॉर्ड आया था। बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान की आंखें खुली है। मैंने अभी 3 नंबर से विजडम की बात भी बताई है आपको। इस इंसान की आंखें खुल गई हैं भाई, इस इंसान को चीज़ें समझ में आ रही हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान को हो सकता है बहुत लोगों से भी आपके बारे में हेल्प मिल रही है, बहुत लोगों से बातचीत करने को मिल रही है, जिसकी वजह से इनके आसपास क्लैरिटी आई है। किसी गुरु मेंटोर ने, जैसे होता ना कि अब जैसे मैं बोलती हूँ, कई बार मैं बोलती हूँ कि सिर्फ प्यार एक्सेप्ट करना या एक्सपेक्टेशन करना ये नहीं होता है। प्यार प्यार होता है, आपने प्यार किया इट इज ओके, आपने प्यार किया है ना, किसी और पे थोपो मत वो चीज़, है ना, कि नहीं तू भी कर, तू भी मुझसे प्यार कर क्योंकि मैंने तुझसे किया। प्यार प्यार है, आपने किया है। वो आंखें खुल गई इनकी कि मैंने किया है प्यार, वो जहाँ है, जैसा है, जैसी है, खुश है, ओके, पर बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, थोड़ा सा क्लोजर दे देते हैं या क्लैरिटी दे देते हैं। एक इंसान परेशान ना रहे या मैं परेशान ना रहूं लाइफ टाइम, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखती है। हो सकता है किसी गुरु मेंटोर ने बात करी है कुछ इनसे ऐसी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कंट्री आपकी अलग है, ठीक है। पर्सन की आपके लिए इंटेंशंस क्या है यूनिवर्स? अच्छा, यहाँ पर लवर्स कार्ड भी है, लवर्स कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया था। आई अपोलोजाइज कि भाई मॉर्निंग में 6 ऑफ पेंटिकल एंड में आया था और मैं क्लैरिफाई करना भूल गई थी। जब मैं कार्ड्स कलेक्ट कर रही थी तब मुझे याद आया, तो तब तक वीडियो ऑफ हो चुकी थी। चलो लवर्स को भी इसको क्लैरिफाई करते हैं। देखो सुबह में भी 6 ऑफ पेंटिकल आया था, अभी 6 ऑफ लवर्स आया, मतलब कि कहीं ना कहीं 6 नंबर वीनस की एनर्जी अभी चल रही है आपके पर्सन के दिल दिमाग में। द लवर्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ? अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए सोशल मीडिया, क्योंकि जेमिनाई की ऊर्जा है तो सोशल मीडिया पर इनको बहुत मतलब है ये चीज़ कि आपको बहुत सारे लोग जो है ना पसंद कर रहे हैं या फोकस में हो। देखो यहाँ पे फोकस लाइट दिख रही है आपको, बिल्कुल वो गर्ल फोकस में है, ठीक है। बहुत सारे सूटर्स हैं आपके, एंड ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपको बहुत मतलब
पसंद कर रहे हैं या पैशनेट हैं आपके लिए या ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं और येस यूनियन चाहना, कुछ लोगों के लिए तो बारात की ऊर्जा होती है, अटेंशन की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन फील करते हुए नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड से फॉर श्योर ये आपको एडमायर कर रहे हैं आपकी सक्सेस के लिए। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि गिल्टी है आपके पर्सन, रिग्रेटफुल एनर्जी में है। देखो ये कार्ड भी आया है 8 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है। अपना कंट्रोल दिखाने के लिए, अपनी मैं दिखाने के लिए आपके पर्सन गिल्टी हैं या थोड़ा सा हो सकता है रिग्रेट है कि अरे यार बहुत मैं कर लिया और एक इंसान कहीं का कहीं पहुंच गया, ठीक है। हो सकता है आपने अपनी कंट्री चेंज कर ली है, हो सकता है आपका बहुत अच्छा पैकेज है, हो सकता है आप बहुत अच्छा क्रिएटिव वर्क कर रहे हो सकता है आप सोशल मीडिया पर हो, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द इंटेंशंस। पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। कलेक्टिव्स, जिसने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, वेरी बैड, गलत बात है। जल्दी से लाइक करो और कमेंट करो, ज़रूर लिखो आई एम ब्लेस्ड। पर्सन ऑन योर माइंड की इंटेंशंस क्या हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ये जो मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं इनके पार्टनर की अभी राइट नाउ में इंटेंशंस क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स। 2 कार्ड आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। पर मैं एस ऑफ वॉन्ड ही लेने वाली हूँ यहाँ पर कि एंडिंग और बिगनिंग है, यहाँ पर प्योरिफिकेशन है, यहाँ पर पुरानी बातों के लिए प्योरिफिकेशन चाह रहे हैं। द स्ट्रेंथ कार्ड को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेशेंस रख रहे हैं, चीज़ों को कहीं ना कहीं थोड़ा कहते हैं ना, जब हम कहते हैं क्यों क्या कैसे, कई कई बार ना चीज़ें टाइम के साथ समझ में आ जाती हैं, तो वो समय ले रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं ताकि आपके और उनके बीच में एक स्पेस दोनों को मिले और वो स्पेस आप दोनों को अपनी अपनी जो भी गलतियां हैं वो रियलाइज़ करा दे और वापस से आप लोगों का यूनियन हो, ठीक है। यस, रोमांस का, यूनियन का, अटेंशन का वेट नज़र आता है, ठीक है। और क्योंकि लियो एनर्जी आई है तो वापस से आपके और अपने बीच में वो रोमांस, वो केमिस्ट्री, वो पैशन, वो अग्नि वापस लेकर आना चाह रहे हैं आपके और अपने बीच में, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द स्टार, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 18 दिन है, कहीं ना कहीं 18 दिन में कॉन्टेक्ट आएगा, ठीक है। और ये हो सकता है कि अपना कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, इन चीज़ों के बारे में बात करें और थोड़ा प्रैक्टिकल रहें, ठीक है। ये ऊर्जा है। नाउ थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द नाइट ऑफ कप्स, सब ठीक है, जैसे बोलते सब ठीक है, अपने लिए सब ठीक है। दी एम्प्रेस, अपने लिए मतलब खुद को लेकर चिल, बाढ़ में जाए सारे, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ठीक है। 2 ऑफ कप्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंट कि भाई हो सकता है मैरिड है ये लोग और हो सकता है लव रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, जहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन जो थी वो नहीं मिल रही है अभी, ठीक है। तो अपना टेक केयर करना स्टार्ट कर दिया है, पेशेंस आ गए हैं इस इंसान में, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। एक चैनल हो रहा था मैसेज, वो यहाँ पर कंफर्म कर दिया यूनिवर्स ने कि कोई थर्ड पर्सन आ गया है इन दोनों के बीच में भी, ठीक है। या तो आप आए हो इन दोनों के बीच में जिसकी वजह से दूरियां इन लोगों के बीच में, या इन लोगों के बीच में कोई और आ गया है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ रही हैं और अपना अपना टेक केयर कर रहे हैं। पर्सन की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। जस्टिस, ओके, मैं के लिए, मैं जस्टिस चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं सब कुछ, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन की उम्मीद है। 8 ऑफ कप्स, पुरानी बातों को लेट गो कर रहे हैं। एंड येस, बाउंड्रीज को थोड़ा सा कहते हैं ना, बहुत गार्ड्स अप थे ना तो वो गार्ड्स डाउन हो रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर और ये हो किस लिए रहा है मैं ये बता दूँ, ये कहीं ना कहीं अपने राइट,
ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, सोसाइटी, टर्म्स कंडीशंस, ठीक है, अपना इमेज, इन चीज़ों के लिए हो रहा है। ओके, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? गाइडेंस क्या है आपके लिए? वी हैव सेपरेशन, मेक द एफर्ट। देखो आपने ना बहुत एफर्ट्स कर लिए हैं, बहुत फीलिंग्स बता दी हैं, अब जो हो जाए, अब इसी को आने दो सामने से, आप मत जाना, ठीक है? अब उसको उसका लेसन सीखने दो। देखो सेपरेशन होता हुआ दिख रहा है ना, बट आपने इतने एफर्ट्स कर लिए हैं, आपने सारी एक्सप्रेस कर दी हैं फीलिंग्स, अब आपको कहा जा रहा है अब चुपचाप अपना चिल करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है? और इसको भी उस चीज़ की टेंशन, उस चीज़ की घबराहट होने दो जो आप महसूस कर रहे हो, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।